नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद तस्वीरें काफ़ी बदली। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देखने को मिला। एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद संभालना पड़ा। तब उस दौरान राज ठाकरे थोड़ा बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से राजनीति से उन्होंने दूरी बना रखी थी। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में, मनसे प्रमुख की गैर मौजूदगी में, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने बहुत बड़ी भूमिकाएं अदा करी और बड़े बड़े काम करते नजर आए। सियासी संकट आप सभी ने देखा। राज ठाकरे की भूमिका उन सब में काफ़ी अहम थी, क्योंकि राज ठाकरे की भी पार्टी है मनसे प्रमुख। कईयों ने ये भी कयास लगाए थे कि एकनाथ शिंदे का जो 40 बागी विधायकों का जो गुट है, वो राज ठाकरे की पार्टी के साथ हाथ मिलाता नजर आ सकता है। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी के साथ समर्थन मिलकर शिंदे को सीएम बनाया गया, तो तस्वीर सबके सामने थी। लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ साथ आपको कुछ बड़ी जानकारी देना चाहेंगे, कुछ आर्टिकल्स की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। ये एक ट्वीट है जो बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहा है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बाला साहब ठाकरे नज़र आ रहे हैं, राज ठाकरे नज़र आ रहे हैं, दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें किस तरीके से उद्धव ठाकरे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से इस ट्वीट के बाद काफ़ी घमासान मस्ता नज़र आया, जहां पर संदीप देशपांडे के इस ट्वीट पर मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव ठाकरे कैंप की शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या पड़ोसी का बेटा राजा बनेगा। राज ठाकरे खुद अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें जगह जगह पार्टी के कामों के लिए भेज रहे हैं। वो चलता है क्या? उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी क्या? किशोरी पेडनेकर का इशारा अमित ठाकरे की तरफ था। ये सब आपने जान लिया। अब हम आपको बताते हैं कुछ बड़ी हकीकत कि बड़ी हकीकत क्या है। फिर से आर्टिकल की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको यही बताते चले कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। दरअसल राज ठाकरे के राज में अमित ठाकरे को बढ़ावा मिल रहा है। अमित ठाकरे पूर्ण रूप से महाराष्ट्र की सत्ता में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यात्रा भी करते नजर आए थे, और वो भी बहुत सुर्खियों में रही थी। आदित्य ठाकरे भी शिव संवाद यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बने थे। लेकिन सवाल ये खड़ा कर दिया गया कि अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या पड़ोसी का बेटा राजा बनेगा, ये सवाल था। लेकिन ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे के राज में आदित्य ठाकरे को बहुत बढ़ावा मिला और बड़े बड़े पद मिलते नजर आए। इस पर मनसे प्रमुख की तरफ से ही, मतलब उनकी गुट की तरफ से ही निशाना साधा गया कि आदित्य ठाकरे ने क्या अपने आप को प्रूफ कर दिया है जो इतने बड़े बड़े पद उनको दिए गए। महाविकास अघाड़ी में किसी और नेता को इतने बड़े पद दिए गए क्या? नहीं दिए गए। तो ऐसे में सवाल ये क्यों खड़ा होता है राज ठाकरे के बेटे पे? अगर सवाल बनता ही है तो उद्धव ठाकरे के बेटे पे भी बनना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, राज ठाकरे के कुछ बयान और जो कुछ बातें वो निकल कर ये सामने आई थी कि शिव सेना जो थी, उनके विचार जो थे वो बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद ही खत्म होते नजर आए थे। उद्धव ठाकरे के जो विचार है बाला साहब से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते और वो पूर्ण रूप से अपनी चलाते नजर आए, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बारे में तो कभी बाला साहब ठाकरे ने सपने में भी नहीं सोची थी। अलग समुदाय को लेकर जो उनकी राय थी वो बाला साहब की राय बिल्कुल भी नहीं थी। ये सारी बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आर्टिकल के कुछ और पैराग्राफ्स हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। किशोरी पेडनेकर के इस हमले के जवाब में एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि राजा का बेटे को पार्टी का काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अमित ठाकरे पार्टी का काम कर रहे हैं, दूसरों का हक छीनकर उन्हें पार्टी ने कोई बड़ा पद नहीं दे दिया है। लेकिन शिवसेना में उद्धव ठाकरे को योग्यता सिद्ध किए बिना वारिस बनाया गया। आदित्य ठाकरे को भी किस आधार पर ठाकरे सरकार में पर्यावरण मंत्री, पर्यटन मंत्री, राज्य शिष्टाचार मंत्री, मुंबई का सुरक्षा मंत्री बना दिया गया? इतनी जिम्मेदारी और इतने पद महाविकास अघाड़ी सरकार में किसी और को दी गई हो तो बता दें। आपने ये देखा पूर्ण रूप से यहाँ पर सत्ता में अब बवाल मस्ता नजर आ रहा है। इन सब के पीछे की वजह कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से बगावत हुई थी, उनके फैसले सभी को निराश करते नजर आए थे। लेकिन आने वाले समय में राज ठाकरे पर, अगर उनकी पार्टी पर और उनके बेटे पर अगर निशाने साधे जा रहे हैं तो राज ठाकरे भी नहीं बख्शेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या सचमुच राजा का बेटा राजा बनता नजर आया महाराष्ट्र में? अगर आपकी राय भी हाँ में है तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है, सही मायने में बाला साहब ठाकरे के जो एक विरासत के तौर पर राजनीतिक पार्टी शिवसेना को आगे लेकर जा सकता था, तो क्या वो उद्धव थे या राज ठाकरे? अपनी राय खुलकर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।